प्रदेश में लागू होगा आनंद कारज एक्ट। सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा, कहा तराई के विकास में सिख समाज का है बड़ा योगदान। अयोध्या में बनेगा उत्तराखंड का राज्य अतिथि गृह। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साइट प्लान को दी स्वीकृति। मंदिर से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर बनेगा अतिथि गृह। कांग्रेस की स्थापना को 138 साल हो रहे पूरे। लोकसभा चुनाव से पहले धनराशि जुटाने की तैयारी और पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए चलाएंगे डोनेट फॉर देश कैंपेन। उत्तराखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी। 15 नवंबर से शुरू हुई यात्रा हर जिलों में पहुंच रही है। जिलों में पहुंच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा। आईटीबीपी ने संभाली केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा। दोनों धामों में चल रहे पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के कार्य केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। पहाड़ पर बर्फबारी से सुबह शाम बढ़ी ठिठुरन। घरों में पैक हुए लोग। बर्फबारी के बीच लोगों का जीना हुआ मुहाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे हम खबरों के साथ में देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां से हम पुष्कर सिंह धामी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है ये आपको हम बताते हैं। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 11:45 पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचेंगे और बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, स्पोर्ट्स कॉलेज में होगा कार्यक्रम। और 11:45 पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में कार्यक्रम। 6 बजे अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी। और आपको बता दें कि ग्राउंडिंग के संबंध में भी बैठक करने की बात सामने आ रही है। जीआईएस में हुए एमओयू को लेकर कुछ अहम बातें सामने आई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो खेल महाकुंभ का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाएगा। और अहम खबर आपको हम बता दें, राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ होगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 11:45 पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में कार्यक्रम होगा। और अहम खबर आपको हम बता दें, और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से जानकारी आपको बताते हैं, जहां उत्तराखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी है। 15 नवंबर से शुरू हुई यात्रा हर जिले में पहुंच रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार हर जिलों में पहुंच रही है। जनजातीय गौरव दिवस के दिन से शुरू हुई थी संकल्प यात्रा। तो आपको बता दें कि लोगों के लिए इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और जनजातीय गौरव दिवस के दिन से संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई थी। 20 और 21 दिसंबर को द पेस्टल वीड स्कूल में होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क पर चर्चा की जाएगी। 2020 की नई शिक्षा नीति पर बदलाव की आवश्यकता को लेकर कुछ अहम बातें सामने आई। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, यात्रा की शुरुआत। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। और देहरादून से खबर, उत्तराखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी है। तो उत्तराखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार हर जिलों में पहुंच रही है।
और देहरादून से अगली खबर आपको हम बताते हैं। उत्तराखंड में पीपीएससी द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। 20 और 21 दिसंबर को द पेस्टल वीर स्कूल में होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क पर चर्चा की जाएगी। 2020 की नई शिक्षा नीति पर बदलाव की आवश्यकता की बात सामने आई है। और 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। आम खबर आपको हम बता दें, 20 और 21 दिसंबर को द पेस्टल वीर स्कूल में होगा और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क पर चर्चा की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें फिलहाल, जहां पर 2020 की नई शिक्षा नीति पर बदलाव की आवश्यकता की बात सामने आई है। तो यह आम खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में पीपीएससी द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन की बात सामने आई और 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर। 20 और 21 दिसंबर को द पेस्टल वीर स्कूल में आयोजन की बात और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क पर चर्चा की जाएगी। और 20 और 21 दिसंबर को द पेस्टल वीर स्कूल में होगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क पर चर्चा किए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर ऋषिप्राणा सभागार में जनता दरबार आयोजित। जनता दरबार में करीब 112 शिकायतें मिली। जनता दरबार में ज्यादातर भूमि संबंधित शिकायतें, बिजली पानी से भी जुड़ी शिकायतें मिली और सीटीओ ने संबंधित शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दे दिए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर निस्तारण के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। और जनता दरबार में ज्यादातर भूमि संबंधित चीजों को लेकर अहम बात सामने आई। बिजली पानी से भी जुड़ी शिकायतें मिलने की बात और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जनता दरबार में ज्यादातर भूमि संबंधित शिकायतें। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जनता दरबार में ज्यादातर भूमि संबंधित शिकायतों को लेकर अहम बात सामने आई है। और देहरादून से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले धनराशि जुटाएगी और पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश कैंपेन चलाएंगे। तो पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश कैंपेन चलाए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बताते हैं फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कांग्रेस की स्थापना को लेकर अहम बात है और कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तो कांग्रेस की ओर से भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बताए थे, जहां पर कांग्रेस की स्थापना को इस साल 138 साल पूरे हो रहे हैं और इसी के चलते अब ये और अहम कदम उठाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से एक और बड़ी जानकारी। बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम की सुरक्षा का मामला, आईटीबीपी को तैनात करने का दिया गया था सुझाव। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र ने दिया था सुझाव और केंद्र और राज्य सरकार को पत्र भेजकर सुझाव दिया गया था। शीतकाल के लिए आईटीबीपी को तैनात करने का सुझाव दिया था। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। तो केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं देहरादून से ही, जहां पर यातायात को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। तो यातायात को लेकर चलाया जा रहा अभियान, अवैध रूप से संचालित पटरी दुकानदारों ने किया कब्जा। अतिक्रमण के खिलाफ फ्लाइंग हॉक अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस भी अस्थायी अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने को लेकर अहम कदम उठा रही है। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और अहम जानकारी आपको हम बता दें, और यातायात को लेकर चलाया जा रहा अभियान, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अवैध रूप से संचालित पटरी दुकानदारों ने किया कब्जा। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अतिक्रमण के खिलाफ फ्लाइंग हॉक अभियान चलाया जा रहा है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, और यूपी माफ कीजिएगा उत्तराखंड में पुलिस भी अब एक्टिव हो गई है और यातायात को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। और देहरादून से खबर का रुख कर लेते हैं। मैदानों में कोहरा और पहाड़ों में पाले की मार देखने को मिल रही है। दिन में चटक धूप और सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी, और आगे भी मौसम खुश्क रहने के आसार हैं और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। तो ये बड़ी जानकारी, 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा राजधानी का तापमान। पहाड़ों में पारा और मैदानी इलाकों में कोहरे का अलर्ट भी सामने आया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर न्यूनतम तापमान में भी आपको बता दें कि गिरावट 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा राजधानी का तापमान। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर लगातार बढ़ रही ठंड के चलते लोगों के सामने नई समस्याएं आ गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर पौड़ी जिले के गगवा डस्यू सांस्कृतिक एवं विकास समिति द्वारा लवाली बाजार में आयोजित गगवा डस्यू महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर विधायक राजकुमार पोरी ने किया और विधायक पोरी ने कहा कि लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के आयोजनों का होना जरूरी है और कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से सांस्कृतिक विरासत की झलक आने वाली पीढ़ी को दिखाई देती है और संस्कार नई पीढ़ी में पहुंचते हैं। उससे पहले भी चल रहा था, परंतु जो है वो कुछ कारण से बंद हो गया था। फिर हमने नई समिति बनाई और उसका रजिस्ट्रेशन करके सन 19 से जो है हम इसको चला रहे हैं। ये तो हमारी संस्कृति का एक प्रमुख अंग है और इसी कारण से क्या हम लोग जो हैं वो अपनी संस्कृति को न भूलें, अपने पहनावे को न भूलें, पाश्चात्य सभ्यता की ओर न दौड़ें। इसी के लिए हमने ये समिति गठित किया और इसके लिए हम सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारी समिति का नाम ही सांस्कृतिक विकास समिति है। इसलिए जो है अपनी संस्कृति के विकास के लिए हम इस काम को कर रहे हैं। उनको न्योता दे दिया हूँ कि आप अगले साल पूरी टीम सहित आइए। मैं सुरेंद्र सिंह सजवान जो है बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं गगाड़छो पट्टी का जदगबी ये ग्राम सभा क्षेत्र का लोक सभ्यता में बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करो। और जो गगाड़छो महोत्सव का जदगबी पदाधिकारी छिनिएगा, अध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष और तमाम जदगबी पदाधिकारी सबों को मैं दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करो कि अपन ये कार्यक्रम का वास्तव में यकमनी होती। और लगातार हमारे जो पौड़ी वालों क्षेत्र एक्चुअली में जो बचपन ज़्यादा व्यतीत भी हुए वो पौड़ी और कोटद्वार का बीच में हुए, तो यहाँ मैंने बहुत सारा कार्यक्रम कराया और मैं तो बहुत खुशी और बहुत
अच्छो लगणो आज यखमो एते। बट ये कि थोड़ा सा कभी कभी हम लोग के होना कि जब हमारा जो प्रशंसक लोग होना, हमारे जो शुभचिंतक लोग होना, तो उनके हमसे अप्रिसिएशन ज्यादा रहने के हमारा आज वो आर्टिस्ट हो तो गगनशो महोत्सव के अवसर पर हो रहे हैं और ये लगातार पिछले 4 सालों से हो रहा है। आज उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम में मुझे बुलाया था, मैंने भी वहाँ पर जाकर प्रतिभाग किया और कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम थे और सांस्कृतिक टीम वहाँ पर आ रखी थी। हेमा करासी की टीम थी आज, उसने भी बहुत सुंदर भजन कीर्तन गाने सुनाए, लोगों को मंत्रमुग्ध किया। और इस अवसर पर मैं क्षेत्रीय जनता से यही अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार क्षेत्र में होने चाहिए। और रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम गौजानी क्षेत्र में किसी पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई कहासुनी और मारपीट के बाद गोली चल गई और गोली की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना में 2 गोली लगने से आपको बता दें कि घायलों को रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हार्ट सेंटर रेफर कर दिया है, जबकि घायल दूसरे युवक का उपचार रामनगर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। और आपको बता दें कि पूछताछ भी की गई है, कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात भी सामने आ रही है। घूमने के लिए लोकल अपना रामनगर आए थे, हमें पता नहीं था इनका क्या प्लान है, क्या है इनका। आपस में कोई हमारे ना इनसे कोई दुश्मनी थी ना कुछ थी। हमारे साथ एक दोस्त था, इनकी आपस में पहले लड़ाई हुई थी। इन्होंने वही खुंदक दोबारा निकालने के लिए मैं अपने दोस्त को बचा रहा था, इतने में इन लोगों ने, मुझे पता नहीं था फायरिंग करेंगे, मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का, क्या होगा क्या नहीं होगा। सामने से उस बंदे ने गोली चला, सामान निकाला अपने हाथ से, रिवॉल्वर निकाली, मेरे मारने की कोशिश कर, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने उसका हाथ नीचे की तरफ गया तो उसने इतने में फायर कर दिया था, ट्रिगर दबा दिया था। ये एक मेमो हमें प्राप्त हुआ था कि गन शॉट का, उसके आधार पे हम जब यहाँ चेक करने आए तो पता लगा उसको रेफ़र कर दिया गया है। अभी मैं यहाँ अस्पताल आया हूँ तो यहाँ एक लड़का और भर्ती है, उसके भी एक गन शॉट है। हम जांच कर रहे हैं कि इसमें क्या मामला है। ये 2 गुटों का मुझे लग रहा है झगड़ा है, जो पहले भी एक बार झगड़ा हुआ है। बाकी जाँच जारी है। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में विकास के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल सरकार का दावा है कि बीजेपी सरकार के राज में राज्य का विकास तेजी से हो रहा है। राज्य में विकास कार्यों में खर्च का ग्राफ भी बढ़ गया है। विकास कार्यों के लिए तय पूंजीगत मद में इस साल खर्च 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर रहने का अनुमान है और इस साल अब तक 6,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च सरकार कर चुकी है। पहली छमाही में पूंजीगत बजट के खर्च में जिस प्रकार पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, एक रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में विकास का मुद्दा गर्मा गया है। एक तरफ सत्तापक्ष दोगुनी रफ्तार से राज्य के विकास का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी सरकार का दावा है कि राज्य में विकास कार्यों में खर्च का ग्राफ बढ़ गया है। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के पूरा होने में अभी 3.5 महीने का वक्त बाकी है और इस अवधि में विकास कार्यों पर खर्च का प्रतिशत और बढ़ेगा। आपको बता दें कि बजट का समय पर और पूरा खर्च न होना राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है और इस चुनौती से पार पाने के लिए सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में वित्तीय प्रबंधन के लिए कई सख्त प्रावधान किए हैं। विकास योजनाओं पर खर्च करने के लिए विभागों के हाथों को भी काफी कुछ खुला रखा है। इसका नतीजा ये है कि विभाग विकास योजनाओं पर अधिक तेजी से धन खर्च कर पाए। वहीं सरकार के वित्तीय प्रबंधन का असर बाजार कर्ज पर भी पड़ा है और पिछले 4 साल में पहली बार राज्य ने खुले बाजार से सबसे कम कर्ज लिया है। युवा मुख्यमंत्री आदरणीय धामी साहब के नेतृत्व में हमारा प्रदेश आगे की तरफ बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। अनेकों आयाम इस दौरान छुए हैं। उसमें चाहे हमारे सिलकारा टनल में जिस तत्परता के साथ, जिस मेहनत के साथ और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद के बाद 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की बात हो, सफल इन्वेस्टर समिट की बात हो, या प्रदेश के विकास की बात हो, या इसका देवभूमि का वो जो स्वरूप है वो बना रहे उसकी बात हो, इसके लिए माननीय धामी साहब और हमारी सरकार काम कर रही है। समाप्त होने में
पूरे 3 महीने का समय शेष है। ठीक है, कम कर्ज लिया है, अच्छी बात है, लेकिन सरकार को ये भी बताना पड़ेगा कि आपके इनकम ऑफ सोर्सेस क्या क्या बढ़े हैं, किस किस मद में आपने पैसा आपका ज़्यादा आया है, जीएसटी में आपका कितना आया है, इनकम टैक्स में आपका कितना, जो केंद्रीय करांश होता है वो कितने प्रतिशत आपके में बढ़ोतरी हुई है, खनन से आपने कितने हज़ार करोड़ की बढ़ोतरी की है, आबकारी में क्या हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी में कितना आया है, राज्य कर से आपको कितना प्राप्त हुआ है, वैट में कितना है, इन बातों का भी तो खुलासा सरकार को करना चाहिए। आपको बता दें कि राज्य में कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि 4 साल में पहली बार सबसे कम कर्जा लिया गया है और सरकार के बेहतर वित्तीय प्रबंधन का असर बाजार कर्ज पर भी पड़ा है। पिछले 4 साल में पहली बार राज्य ने खुले बाजार से सबसे कम कर्ज लिया है। बता दें कि साल 2020 और 21 में 6200 करोड़, 2021 और 22 में 3200 करोड़, 2022 और 23 में 3200 करोड़ कर्ज लिया गया था, जबकि इस साल 2023 और 24 में यह राशि अब तक महज 2300 करोड़ रुपए ही है, जिससे सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार का अधिकांश बजट रंगाई पुताई, पेंटिंग आदि करने पर खर्च हो रहा है। सरकार जनता को गुमराह कर रही है और इसके बाद ही कांग्रेसियों ने स्मार्ट सिटी के कारण जनता को हो रही परेशानियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर सरकार से कार्रवाई की मांग की है। नगर निगम की प्रशासक जो हमारी जिलाधिकारी महोदय हैं, आज हम उनको ज्ञापन देना चाह रहे थे कि देहरादून नगर निगम स्मार्ट सिटी के नाम पे देहरादून में क्या क्या हुआ है। देहरादून में मात्र इतने गड्ढे हो गए, सड़कें दिख ही नहीं रही हैं। नगर निगम में मालिकाना हक की बात कर रहे थे, अभी पेंडिंग है। टैक्स की बात कर रहे थे, जो नगर निगम के जो 40 नए वार्ड जुड़े हैं उनमें आज टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बात ये हुई थी 10 साल तक उसमें टैक्स नहीं लगेगा। इन सभी बिंदुओं को लेकर आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे, लेकिन जिस हिसाब की हिटलरशाही ये लोग कर रहे हैं तो ये बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब मोदी जी आते हैं तो यहाँ पे सड़कों की सजावट इस तरीके से की गई कि पूरा जो है एक डियर पार्क मेंटेन कर दिया गया। आज पूरा देहरादून आप देखिए, पेंटिंग्स कराने में आपने इतना पैसा वेस्ट किया, इससे बेटर यही था कि आप झुग्गी बस्तियों को संवारते, वहां पर उनको मालिकाना हक देने की बात आप करते हैं। कहाँ से कौन सा मालिकाना हक आपने दिया? आज जो है गलियों में आप जाते हैं, आप गलियों में जाकर के देखिए गलियों के क्या हाल है। लेडीज जो है बच्चे लेकर के आती है और वो गिर जाती है एक्टिवा से। आपने ऊपर से तो देहरादून को पूरा संवारने की कोशिश में आप लगे हुए हैं, क्योंकि आपने पैसा दिखाना है। जो जितना भी आपको स्मार्ट सिटी का पैसा है वो आपने कहाँ पे बर्बाद करना है उसका नजारा आपने दिखा दिया। नगर निगम बेहतर काम कर रहा है और देहरादून का नगर निगम सबसे बढ़िया और उत्कृष्ट नगर निगम के रूप में स्थापित है। प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय इस काम को देख रही हैं और काम बहुत तेजी के साथ में, चाहे सफाई का कार्यक्रम हो चाहे विकास का काम हो, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के लोगों को अपने जो हारी हुई जमीन है उसको जीतने का जो सपना देख रहे हैं, उसके लिए राजनीति कर रहे हैं। उनको राजनीतिक सरगर्मियां करनी है, उनको करने दीजिए। कुल मिलाकर चुनाव से पहले राज्य में विकास के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां सरकार दावा कर रही है कि राज्य का विकास दोगुनी रफ्तार से हो रहा है, उसके साथ ही सरकार राज्य के कर्ज के बोझ को भी कम करती जा रही है। हालांकि विपक्ष सत्ता पक्ष के इन दावों को हवाई बताते हुए सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार के दावे हवाई हैं? क्या सरकार सिर्फ रंगाई पुताई कराकर असल कार्यों पर ध्यान नहीं दे रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का